श्री कृष्ण लीला के चिंतन में श्री कृष्ण के मृत भक्षण लीला तथा मां यशोदा का पुनः उनके मुख में असंख्य विश्व ब्रह्मांडों को देखना। स्वर्ण कलशी से अंजिल भर जल लेकर जननी यशोदा ने श्री कृष्ण चंद्र के चोर्ण कुंतल मंडित सिर पर बिखेर दिया। वारी धारा भाल नेत्र कपोल स्कंद एवं उदर का अभिषेक करते हुए चरणों को सिक्त करने लगी। श्री कृष्ण चंद्र का स्नान हो गया। एक दिन था, ये श्री कृष्ण चंद्र ही तो थे रसातल निमग्न धरा का उद्धार करने गए थे। उद्धार कर लौट रहे थे। इनके विशाल वरा विग्रह के दंष्ट अग्र पर पर्वत आदि मंडित धरा शोभित थी तथा चारों ओर अपरिसीम सागर हिलोरे ले रहा था। उस दिन सागर की अनंत अंबुराशि इनके एक रोम विवर को भी भर देने में समर्थ नहीं हो सकी। पर आज जन्नी की अंजलि का जल ही पर्याप्त हो गया। उतने जल से ही जन्नी ने अरविंद नेत्र श्री कृष्ण चंद्र को नहला दिया। स्नान के उपरांत ब्रजरानी पुत्र का अंग मार्जन एवं श्रृंगार करती है। अति सरस बसन तदन पोछी लेकर मुख कमल अंगोछी अंजन दो दृग भरी दीनो भ्रुव चारो चखोड़ा कीनो आभूषण अंग ते बनाए लाली करम करम पहराई। अब यशोदा रानी श्री कृष्ण का हाथ पकड़े भोजन आगार की ओर जा रही है। नीलमणि की भोजन में रुचि हो, इस उद्देश्य से विविध पके हुए अन्न का वर्णन भी पुत्र को सुना रही है। विश्वपति विशंबर को मिष्टान का नाम सुना सुनाकर प्रलोभन करने का ये प्रयास कितना आश्चर्यमय है। अति पयोसर सरस बनाई तेहि सोठ मिरच रुचि नाई दधी दूध बरा दही रोरी सो खात अमृत यक गोरी सुठी सरस जलेबी बोरी जिहि जेवत रुचि नहीं थोरी अरु खुरमा सरस सवारे ते परसी धरे हैं न्यारे शक्कर पारे सद पागे ते जेवंत परम सभागे सेव लाडू रुचिर समारे जे मुख मेलत सुकुमारे सुठी मोती लाडू मीठे वे खात न कबू उबिठे खीर लड्डू लवंगन नाए ते करी बहु जतन बनाए गूजा बहु पूरन पूरे भरी भरी कपूर रस चूरे असु तसीए दाल मसूरी जो खाती मुख दूर दूरी अरु हेमसी सरस समारी अति स्वाद परम सुखकारी बाबर बरने नहीं जाई जिहि देखत अति सुख पाई मृदु मालपुआ मधु साने जे तुरत तपत करी आने सुंदर अति सरस अंदर से ते घृत दधी मधु मिली सर से घेवर अति घिरत चभोरे ले खांड सरस रस बोरे मधुरी अति सरस खजूरी सद पर सी धरी घृतपुरी। इतना ही नहीं, वास्तव में अनंत ऐश्वर्य निकेतन स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र भी इस मिष्टान चर्चा से प्रलोभित हो जाते हैं। भले ही वे इस पुरुष सूक्त के मंत्र से सविधि अर्पित नैवेद्य संभार की ओर दृष्टिपातक ना करें, किंतु जन्नी की ये मिष्टान वरना उनके कर्ण अंधरों में सुधा धारा बहा देती है। नित्य तृप्त निर्विकार श्री कृष्णचंद्र में चाह का लोलुपता का संचार कर देती है। नित्य नरी को चंचल बना देती है। घृत सिक्त पूरियों का नाम सुनकर के तो उनके हर्ष का पार नहीं रहता। जब पूरी सुनी हरि हर्ष्यो तब भोजन पर मन कृष्यो। श्री कृष्णचंद्र को जसोदा रानी भोजन गृह में एक सुंदर पीताभ आसन पर बिठा देती है।
श्री रोनी के हाथों से एक एक वस्तु लेकर के अपने नीलमणि के सामने रखती है। नीलमणि अग्रज बलराम को पुकारने लगते हैं। उनके बिना वे कभी भी भोजन नहीं करते। श्री बलराम जी को भी श्री कृष्ण के बिना भोजन भाता नहीं। वे इस समय कुछ दूर खड़े रह करके श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं। अनुज का आवाहन सुनते ही आ पहुंचते हैं और तब क्रमशः भोजन एवं अंचवन आदि होता है। बालदाऊ टेरी बुलाए, ये सुन हलधर ता आए, शट रस प्रकार मंगाए, जे बरनी जसोदा गाए। मनमोहन हलधर बीरा, जे मत रुचि राख्यो सीरा, शीतल जल लियो मंगाई, भरी झारी जसमती ले आई। अंचवत तब नैन जुड़ाने, दो हर्षी हर्षी मुस्काने, हंसी जन्नी चरु भराए, तब कछु कछु मुख पखराए, तब बीरी तनक मुख नायो, अति लाल अधर है आयो, छवि सूरदास बलिहारी, मांगत कछु जूठन थारी। अब श्री कृष्णचंद्र बार खेलने जा रहे हैं। अकेले नहीं, अग्रज एवं श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम आदि सखाओं के साथ। बाहर न जाने का प्रतिबंध तो ब्रजेश्वर ने प्रबोधनी के दिन ही हटा दिया था। उस दिन तो श्री कृष्णचंद्र परम स्वच्छंद होकर विचरते हैं, किंतु नंद दंपति के वात्सल्य परिभावित चित्त में अकारण ही पुनः अनिष्ट आशंका की छाया उदय हुई और दोनों ने ये परामर्श किया, रामकृष्ण दोनों के लिए ही एकाकी विचरण करना उचित नहीं, अतः खेल के संगी मित्रों के साथ सेवा कार्य में कुशल बार परिचरों की व्यवस्था करनी चाहिए। ब्रजेश्वर के संकेत मात्र का विलंब था। फिर तो ब्रजपुर के प्रमुख गोप अपने अपने पुत्रों को प्रतिदिन श्री कृष्णचंद्र के समीप भेजने लगे। गोप बालक तो पहले ही आते ही थे। सम्मेलन समारोह के दिन ही इन बालकों का श्री कृष्णचंद्र से गठबंधन हो चुका था, पर अब तो उन्हें ब्रजेश्वर की ओर से एवं पिताओं की ओर से विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। अब उन्हें ये आशंका नहीं कि खेलने के बीच से भी कभी घर के अभिभावक हमें उठा ले जाएंगे। उनके उल्लास की सीमा नहीं। प्रतिदिन नवीन उमंगे लेकर वे बालक श्री कृष्ण के समीप आते हैं। आज भी उनका उत्साह देखने योग्य ही है। उनसे आवृत होकर बलराम के नायकत्व में श्री कृष्ण आनंद कोलाहल करते हुए नंद उद्यान में प्रवेश कर रहे हैं। उद्यान के सौम्य सरोवर तट पर ये सखा गोष्ठी जा पहुंचती है। गोप बालक अलग अलग प्रचुर परिमाण में धूरी एकत्र करते हैं। श्री कृष्ण भी अपनी छोटी सी अंजलि भर भर कर धूरी स्तूप निर्माण करते हैं। फिर उस स्तूप को यथा योग्य बिखेर करके प्राचीर, पुर, ग्रह आदि की रचना करते हैं। श्री दाम ने भी श्री कृष्ण का अनुकरण करते हुए वैसे ही सुंदर प्राचीर, उतना ही बड़ा पुर, उतने ही ऊंचे ग्रह बनाए और विजय उल्लास में भर करके वह श्री कृष्णचंद्र की ओर देखने लगा। श्री कृष्ण हंसते हुए अतिशय शीघ्रता से उठे। उन्होंने श्री दाम निर्मित प्राचीर, पुर, ग्रह पर अपना हाथ फेरकर उन्हें गिरा दिया। बस अविलंबी श्री दामा ने भी लपक करके श्री कृष्ण की रचना मिटा दी। अन्य बालक हंसते हुए ताली पीटने लगे। श्री कृष्ण के मुख पर लज्जा छा गई तथा श्री दाम के मुख पर भर गया विजय कर। श्री कृष्ण अत्यंत तत्परता से पुनः धूली राशि बटोर करके गृह निर्माण में लगे, किंतु इस बार आर्द्र धूली किंचित शुष्क हो जाने के कारण टिक नहीं रही है। प्राचीर बन नहीं पा रहे हैं। अत्यंत परिश्रम करने पर भी किसी प्रकार टेढ़ा मेढ़ा प्राचीर तो बन भी गया, किंतु पुर की रचना नहीं हो सकी। इसी बीच में अन्य गोप बालकों के अपनी अपनी रुचि के अनुरूप घरौंदे बन चुके हैं। केवल श्री कृष्णचंद्र ही असफल हो रहे हैं। उनके मन के अनुरूप पुर, ग्रह इस धूरी स्तूप में मूर्त नहीं हो रहा है। वे बनाते हैं और ढा देते हैं, फिर गढ़ते हैं और फिर तोड़ देते हैं। इस पुनर्निर्माण के उद्यम में उन्हें अत्यंत परिश्रम हो रहा है। श्याम क्लेवर धर्मार्थ हो चुका है,
प्रस्वेदकन भाल पर कपोलों पर झलझल करने लगे हैं। इस अभूतपूर्व लीला कौतुक का दर्शन करके स्वर्ग निवासी देवगण के आनंद की आश्चर्य की सीमा नहीं है। वे सोच रहे हैं, जिन्हें स्वयं प्रयत्न नहीं करना पड़ता, जिनका भूभृंग मात्र ही ना जाने कितने शत शत विश्व ब्रह्मांडों की सृष्टि करता है, रक्षा करता है और पुनः उसका संहार कर डालता है, वे ही श्री कृष्णचंद्र आज धूलि के द्वारा पूर्ण ग्रह निर्माण करने जाकर अत्यंत परिश्रांत हो रहे हैं। उनका समस्त शरीर प्रस्वेद से लथपथ हो रहा है तथा उस पर भी वे अपनी चेष्टा का विराम जो नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण चिंतित से हो गए हैं, क्योंकि पुनर्निर्माण की बारंबार चेष्टा अब तक विफल जो हो रही है। अन्य गोप बालक हंस जो रहे हैं, इसलिए अब अपनी लज्जा का निवारण करने के लिए इस प्रसंग को बदलने के उद्देश्य से उन्होंने एक नवीन युक्ति की अवतारणा की। वे एक मृतिका खंड उठा लेते हैं और उठाकर मुख में रख लेते हैं। उनका ये करना था कि गोप बालकों के मनोभाव बदल गए। उनकी कौतुकमयी वृत्ति कुछ समय के लिए त्रोहित हो गई। वे परस्पर चर्चा करते हैं, बोले, अब भैयाओ, श्री कृष्ण तो मिट्टी खा ली, तुम्हें स्मरण होगा, अरे उसी दिन की तो बात है, श्री कृष्ण ने इसी उद्यान में उस वन फल को तोड़कर अपने मुख में रख लिया था। मैया ने देख लिया था, वे दौड़ी आई, मुख से वह फल बाहर निकाल करके फेंका तथा हम सबसे कह गई कि पुत्रों, श्री कृष्ण को मेरी आज्ञा बिना कोई नवीन वस्तु खाने मत देना, और यदि वह खा ले तो अविलंब मुझे सूचना दे देना। तो इसने तो अभी अभी हमारे देखते देखते मुख में एक मिट्टी का ढेला रख लिया है, पता नहीं क्या परिणाम हो। मैया को बुला लाओ, कम से कम सूचना तो दे दो। इस प्रकार परामर्श करके 4 गोप बालक तो ब्रजेंद्र गहनी के समीप दौड़ गए। श्री राम उनका नेता बन के गया। आज सर्वप्रथम उसी की धूली घरोंदे को श्री कृष्ण ने छिन्न भिन्न कर दिया था। उसी समय श्री कृष्ण का उससे किंचित विवाद भी हो चुका था, इसलिए वह दौड़ा गया। इधर अग्रज बलराम ने जाकर श्री कृष्ण के हाथ पकड़ लिए। संपटित अधरों के अंतराल में अभी भी वह मृतिका खंड है। ये श्री बलराम को अनुभव हो रहा था, इसी से वे उसे उगल देने का आग्रह करने लगे। किंतु श्री कृष्णचंद्र ने आज अग्रज की भी उपेक्षा कर दी। नेत्रों में रोष भर करके श्री बलराम ने धमकाया भी, पर वे तो आज उस मिट्टी को उद्ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं। मानो विश्व निवास श्री कृष्णचंद्र को अपने में अवस्थित प्राणी समुदाय की स्मृति हो आई हो। अपने उदर में अवस्थित निज जनों के परम प्रिय मनोरथ की उन्हें सुधि हो आई हो। अपने ही कुक्षी में निवास करने वाले अनन्य निर्भर प्राणियों की ये चिरंतन प्रार्थना श्री कृष्ण के प्राणों में आज पुनः झंकृत हो उठी हो। मेरे नाथ, तुम्हारे चरणारविंद का मकरंद पान करके भी एक अभिलाषा और अविशिष्ट रही है, वह ये कि प्रभु इस ब्रजपुर की गो खुर छुरित रज का, इन ब्रज सुंदरियों की चरण रज का एक कण कदाचित हमें भी प्राप्त हो जाए। ओ ब्रजपुर के नीले आकाश में उड़ती हुई रज का दर्शन करके सुरेंद्र सुरवृंद के प्राण उत्कंठित हो जाते हैं कि एक बार किसी एक रज कनिका से हमारे मस्तक का अभिषेक हो जाए। असत पुरुषों के लिए तो ये सर्था अलभ्य है। स्वप्न में भी इस रज की छाया तक उनके मन में उदय नहीं हो सकती। दया में हे करुण अर्णव, सनक सनंदन आदि महान योगीश्वरों की भी निरंतर परम ध्येय वस्तु, उसके ध्यान में नित्य विराजित इस गो रज का, गोप सुंदरियों की पाद रज का स्पर्श एक बार हमें भी मिल जाए। मानो इस प्रार्थना ने ही इस समय श्री कृष्णचंद्र के कृपा सागर को तरंगित कर दिया हो। इस परम पवित्र शुभ अभिलाषा से ही करना समुद्र लहराने लगा हो। दया सागर की एक कृपाल हरि ही उस मृत का खंड को बहा लाई हो।
लाकर श्री कृष्णचंद्र के हस्त कमलों पर रख गई हो और वे उन्हीं अंतर्वर्ती आश्रित जनों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही किंचित रजकन खा गई हों। नहीं नहीं, मुख कमल के पद से गोपिका चरण पराग उनके समीप प्रेषित हो रही हैं। कुछ भी कारण हो, अनुज को अपनी अवज्ञा करते देखकर श्री बलराम भी रोष में भर गए, पर वश नहीं चलता था। करें तो क्या करें? मंद मंद मुस्कान से समन्वित संपुटित अधरों को वे जब खोलने जाते तो श्री कृष्ण उनका हाथ पकड़ लेते और बलराम भी हाथ छुड़ा नहीं पाते। पता नहीं बलराम का बल भी आज क्या हो गया। अतः वे भी कुपित होकर जननी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर गोप बालक भी जा ही पहुंचे। ब्रजरानी अपने नीलमणि का परिधान वस्त्र सहेज रही है। जाते ही परिशोध की भावना से स्फुरित धर हुआ श्री दाम व्यंग भरे सर में बोल उठा, मोह देखत जसुमती तेरे ठोटा अब ही माटी खाई। बस ब्रजरानी सुनते ही उठ खड़ी हुई। आज प्रथम बार पुत्र के प्रति जननी के नेत्रों में किंचित रोष का संचार हो जाता है। वे सोच रही हैं, अरे नीलमणि तो मिट्टी खाना सीख गया। नहीं नहीं, अभी तुरंत शासन करना अनिवार्य है, जिससे मूल में ही ऐसे दोष की जड़ नष्ट हो जाए। मिट्टी खाने वाले शिशुओं को तो अनेक रोग हो जाते हैं। मिट्टी खाकर नीलमणि यदि रुग्ण हो गया तो अविलंब ब्रज महिषी उद्यान में जा पहुंचती है। मल्लिका लता की एक छोटी सी डाली शीघ्रता से तोड़कर हाथ में ले लेती है तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण की भुजा पकड़ लेती है। ब्रज रानी की मुख मुद्रा एवं उनके हाथ में छड़ी देख करके श्री कृष्ण सहसा अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। उनकी भीति विजड़ित नयनों की शाम पुतलियां नाच उठती हैं। वास्तव में तो इन घूर्णित नयनों के रूप में आदि पुरुष के नित्य स्वरूप चंद्र सूर्य ही चंचल हो उठे हैं। सूर्य चंद्र को संभ्रम युक्त चिंता हो रही है। वे सोच रहे हैं, ओह हमने दर्शन किए हैं, हम साक्षी हैं, प्रभु श्री कृष्णचंद्र ने मृद भक्षण किया अवश्य है, पर देखें जननी के समक्ष वे क्या कहते हैं। इस चिंता से ही चंद्र सूर्य भ्रमित हो रहे हैं। श्री कृष्ण हितकांक्षी यशोदा रानी भर्त्सना के स्वर में बोली, अरे चंचल, तूने ये क्या अनुचित चेष्टा की है? श्री कृष्ण ने अत्यंत सावधान पर अतिशय कातर स्वर में उत्तर दिया, मैया मैंने तो कुछ नहीं किया है। जननी ने इस बार किंचित व्यंग भरी वाणी में कहा, अजी आपने मिट्टी खाई है? श्री कृष्ण सरथा तरापूर्ण स्वर में बोल उठे, ये कौन कहता है माता? क्यों, सभी तुम्हारे साथी जो कह रहे हैं। श्री कृष्ण कहने लगे, मैया मैंने तो मिट्टी नहीं खाई है, ये सभी मिथ्यावादी हैं। माता कहने लगी, और तेरा अग्रज बलराम जो कह रहा है सो, इसका तेरे पास क्या उत्तर है? तो श्री कृष्ण कहने लगे, यदि मेरा विश्वास तो नहीं करती, इन्हें ही सत्यवादी मानती है, तो मेरा मुख तो तेरे सामने ही है ही, तो स्वयं देख ले। अच्छी बात है, यदि ऐसी ही बात है तो अपना मुंह खोल, मैं देख लेती हूं। ये कहकर जननी यशोदा श्री कृष्णचंद्र के मुख की परीक्षा करने चली। अनंत ब्रह्मांड पति श्री कृष्णचंद्र ने भी जननी की आज्ञा का पालन करते हुए किंचन मात्र भी विलंब नहीं करके अपना संपूर्ण मुख खोल दिया तथा भयभीत विस्फारित नेत्रों से जननी की ओर देखते रही। ब्रज महिषी ने अपने वाम हस्त पर श्री कृष्णचंद्र का चिबुक रखा तथा दक्षिण हस्त को समुन्नत ललाट पर रख करके उनके सिर को पीछे की ओर झुका दिया। फिर मुख गहवर के अंतराल में देखने लगी। दंत पार्श्व में, जिहा के अधोभाग में, जिहा के मूल देश में क्रमशः मृतक का चिन्ह ढूंढने लगी।
इसी समय स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र की अघट घटना पटियसी योग माया शक्ति के लिए अपने स्वामी की सेवा का एक परम उपयुक्त अवसर उपस्थित हो गया। श्री कृष्णचंद्र में नित्य प्रतिष्ठित रहकर योग माया लीला रस विस्तार की अघट घटन के द्वारा लीला क्रम समाधान की सेवा करती है। वे सोच रही है, जननी कुपित है, यदि जिहा के मूल में मृत का भक्षण का अविशिष्ट चिन्ह इन्होंने देख लिया तो कोप और बढ़ेगा, किंतु वर्तमान लीला क्रम में इससे अधिक कोप के लिए स्थान है नहीं। अतः विस्मय रस में जननी को निमग्न करके इनके कोप को प्रशमित करते हुए भावांतर उपस्थित कर देना तो मेरी प्रथम सेवा। साथ ही बाल्य लीला समत श्री कृष्णचंद्र के मुख कमल से निसृत वाणी की, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, इस उक्ति की परम सत्यता को प्रत्यक्ष कर देना ये द्वितीय है। अनुषंगिक सेवा भी मुझे अभी अभी तुरंत कर देनी है, इसलिए इससे पूर्व कि जननी जिहा मूल की ओर दृष्टिपात करे, अविलंब योग माया शक्ति श्री कृष्ण के श्याम शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। पुत्र के मुख में मृतिका चिन्ह ढूंढने वाली जननी को उस मुख गहर में ही अनंत मृन्मयी पृथ्वियों से विभूषित असंख्य विश्व ब्रह्मांडों के दर्शन करा देती है। योग माया सेवा का थाल सजा रही है और सोच रही है, श्री कृष्ण जननी तुम अपने नीलमणि में एक रज कण चिन्ह देखने आई हो। अच्छा लो देखो, आज रज कण ही नहीं, निखल रजोमयी सृष्टि यहां पहले से ही वर्तमान है। ब्रजरानी, बाहर की वस्तु को मुख में लेने का, उद्रस्त करने का नाम भक्षण है। तुम प्रत्यक्ष देख लो, तुम्हारे पुत्र के मुख से उदर से बाहर कोई वस्तु है क्या? ऐसी कोई भी वस्तु तुम्हें बाहर दिखती है क्या जिसे तुम्हारा पुत्र नवीन क्रम से उद्रस्त कर ले, खा ले? जिस मृतिका खंड के भक्षण करने का, उद्रस्त करने का आरोप तुम्हारे नीलमणि पर है, क्या वह मृतिका खंड पहले से ही नीलमणि के मुख में, उदर में वर्तमान नहीं है? फिर मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, तुम्हारे नीलमणि का ये कथन परम सत्य है या नहीं? नीलमणि ने मिट्टी खाई है, एक मृतिका खंड उद्रस्त कर लिया है, ये प्रचार मिथ्या है या नहीं? इस प्रकार क्षण भर भी नहीं लगा और योग माया ने यशोदा रानी के परम स्निग्ध ऐश्वर्य आदि से सरथा शून्य वात्सल्य रस प्रवाह के सामने अवश्य प्रवाह को और भी वेगान्वित करने के उद्देश्य से अपने वैभव की एक पर्वतमाला खड़ी कर दी। ब्रजरानी ने मुख परीक्षण के लिए मृतिका चिन्ह का अनुसंधान पाने के लिए तालु मूल की ओर ताका ही था कि दृश्य बदला एवं अपने नीलमणि के मुख विवर में जननी क्रमशः देखने लगी। ओह, सामने लक्ष्य योजन उत्तुंग स्वर्ण में सुमेरु पर्वत है, मानो भूमंडल पदम की ये कर्णिका हो, ऐसे इसकी शोभा है। मेरु के आधारभूत हुए मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श, कुमद, चार गिरिराज चार दिशाओं में शोभित हैं। मंदर की गोद से अरुणोदा प्रवाहित हो रही है। मेरु मंदिर के श्रृंग से जम्बू नदी प्रसारित हो रही है। जम्बू तट पर राशि राशि जाम्बू नंद स्वर्ण बिखरा पड़ा है। सुपार्श पर एक विशाल कदम है। कदम के कोटरों में 5 मधु धाराएं निकल रही हैं। ओह, ये सामने कुमुद गिरी पर अवस्थित शतवल्श नामक वट वृक्ष कैसी शोभा है। वट स्कंद से अनेकों प्यस्वनीय निर्गत होकर नीचे की ओर भागती जा रही हैं। ये देखो, मेरु मूल में अवस्थित कुरंग, कुरर, कुसुम्ब, विकंक आदि गिरिमालाएं कितनी सुंदर हैं, जैसे कर्णिका केसर हो। अब समझी, मेरु को परिवेष्टित किए हुए ये समस्त जम्बू द्वीप है। जम्बू को आवृत किए हुए ये लवनों दधि की लहरें हैं।
क्षार समुद्र भी एक विशाल द्वीप से परिवेष्टित है। अरे ये तो प्लक्ष द्वीप है, वह वहां है स्वर्ण में प्लक्ष तरु। ये तो इक्षुरस का सागर लहरा रहा है, ये शालमली, फिर ये सुरोधदी, आगे कुश है, घृत समुद्र है, ये क्रोंच, ये शिरोधदी, अब शाकद्वीप आया है। ओ इतना विशाल दधी मंडोत सागर है। पुष्कर द्वीप का यही तो कनक पत्र समन्वित बृहद पुष्कर है। ये रहा मिष्टोदक समुद्र, मानसोतर अचल, लोकालोक, लोकालोक के ऊपर चारों दिशाएं। ये है ऋषभ, पुष्कर चूड़, वामन, अपराजित, चार द्विरदपति। अरे क्या ही आश्चर्य है। वायु, अग्नि, चंद्र, तारक सन्निवेशित, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल समन्वित भूरलोक देख चुकी, फिर भुवरलोक भी देख चुकी, अब और भी स्वरलोक देख रही हूं। निश्चय गंधर्व, सिद्ध, किन्नर, चारण, विद्याधर, मुनि गण मंडित, ये स्वर्ग ही तो मेरे नेत्रों के समक्ष है। ओ जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, इंद्रियां हैं, मन है, पांच तन मात्राएं हैं, अहंकार है, महतत्व है, तम है, रज है, सत्व है, प्रत्येक की अधिष्ठात्री देवता भी है। जीव, काल, स्वभाव, कर्म एवं कर्म संस्कार वंश विचित्र नाना देश समन्वित चार अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। हैं ये कालंदी प्रवाहित हो रही है। हो ये ब्रजपुर आया, ये ब्रज गोप गोपकाएं हैं, ये तो ब्रजेंद्र प्रासाद है। अरे ये तो उद्यान है, ये मेरा नीलमणि है, मैं उसका मुख विवर देख रही हूं। अरे ये क्या अनंत ब्रह्मांड, एक से अनंत ब्रजपुर, ओह एक से अनंत उद्यान, एक से अनंत नीलमणि, एक से अनंत यशोदाएं नीलमणि का मुख विवर देख रही हैं। ब्रज महिषी के हाथों में कंप होने लगता है, छड़ी हाथ से गिर पड़ती है। वे श्री कृष्ण का हाथ छोड़कर के व्याकुल हो जाती हैं। करते सांटी गिरत नहीं जानी, भुजा छाड़ी अकुलानी। ब्रजरानी नारायण नारायण उच्चारण करने लगती है, साथ ही सोचने जा रही है, मैं क्या स्वप्न देख रही हूं या मेरे नारायण देव की ये माया है, अथवा मेरी बुद्धि में ही कुछ विलक्षण मोह हो गया है। मेरे नीलमणि में ही ऐसी कोई जन्मजात सिद्धि तो नहीं है। ओह कुछ भी समझ नहीं पाती। श्री कृष्णचंद्र को गोद में उठाकर जननी चल पड़ती है। अंतर हृदय में झंझावत प्रवाहित हो रहा है, पर ऊपर किसी को इसका अनुमान तक नहीं। केवल इतना ही लक्षित हो रहा है कि जननी अन्यमनस्का सी होकर पुत्र को लिए जा रही है। योग माया ने जमनिका गिरा दी है, पर जननी का मन अभी भी उस दृश्य में ही उलझा हुआ है। नाना प्रकार के संकल्प विकल्प मन में उठ रहे हैं, पर किससे कहे। ब्रजेंद्र तो गोष्ठ गए हुए हैं। मन विक्षिप्त सा होता जा रहा है, क्योंकि वे अनुभव कर रही हैं कि मैं इच्छा करते ही अपनी उंगलियों से नीलमणि का मुख ढकने में समर्थ हो रही हूँ। पर साथ ही अभी अभी इतने छोटे मुख विवर में ही मैंने अनंत ब्रह्मांड देखे हैं। कभी कभी ये मन में आ रहा है कि कदाचित आसुरी माया ही तो ये नहीं है। तथा इसलिए मैया ने अनेकों उपचार भी आरंभ करवा दिए हैं। स्वयं रक्षोघ्न मंत्रों से जल अभिमंत्रित करके श्री कृष्णचंद्र के मुख में डाल रही है। देखो रे जसुमती बैरानी, घर घर हाथ दिखावती डोलती, गोत लिए गोपाल बिनानी। जानता नहीं जगत गुरु माधो, इह आए आपदा नसानी, जाको नाव शक्ति पुन जाकी, ताको देत मंत्र पड़ी पानी। अखिल ब्रह्मांड उदरगत जाके, जाकी ज्योति जल थल ही समानी, सूर सकल सांची मोहि लागती, जो कुछ कहे गर्ग मुख बानी।
कठिनता यह है कि ब्रज सुंदरियों को पूरा पूरा अनुमान भी नहीं हो रहा है कि जन्नी ने क्या देखा है। वे ब्रजरानी का प्रत्येक आदेश तो पालन कर रही हैं, पर श्री कृष्णचंद्र की ओर देखने पर किसी भी गंभीर परिस्थिति की कल्पना वे कर नहीं पा रही हैं। जो हो, ब्रजरानी श्री कृष्णचंद्र को लिए नारायण मंदिर में चली जाती है। पुत्र को मंदिर द्वार पर बिठा करके स्वयं माथा टेक देती है। अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करने लग जाती है, देव, मैं तुम्हें भूल गई हूं, इसलिए सारा अनर्थ है। तुमने ही मुझे नीलमणि का दान दिया है। नीलमणि वास्तव में तुम्हारी ही वस्तु है, किंतु मैं उसे अपना मान बैठी। ये यशोदा मैं हूं, ये ब्रजेंद्र मेरे पति हैं, ये नीलमणि मेरा पुत्र है। ब्रजेंद्र की समस्त संपत्ति की मैं स्वामिनी हूं, इसकी मैं धर्म पत्नी हूं। ये गोपियां मेरी हैं, ये गोप मेरे हैं, ये अपार गोधन मेरा है। इस प्रकार अहंता ममता से युक्त होकर मैं तुम्हें भूल गई। अहंता ममता रूपी कुमति से आच्छादित हो गई। नाथ, तुम्हारी माया से मोहित होने पर भी ऐसी कुमति घेर लेती है, इसलिए हे मायापति, तुम ही मेरे शरण्य हो। नीलमणि की रक्षा तुम ही करना। इस प्रार्थना के समाप्त होते न होते श्री कृष्णचंद्र के बंदूक सदृश अधरों पर मंद मुस्कान छा जाती है। उस मुस्कान के अंतराल से पुत्र स्नेहमयी वैष्णी माया का प्रादुर्भाव होता है। वे अपने अंचल की ब्यार से ब्रज महिषी का अश्रु मार्जन करती है। योग माया ने अपने वैभव का तो कभी का छिपा लिया था, रूपांतरित होने से पूर्व वे ब्रजरानी के स्मृति पट पर अंकित इस विश्व दर्शन के संस्मरण को भी पहुंच डालती है। ब्रजेंद्र गहने को इस विचित्र घटना की सरता विस्मृति हो जाती है। उनकी वात्सल्य धारा के सामने आया हुआ ऐश्वर्य पर्वत सहसा विलुप्त हो जाता है। वात्सल्य प्यसनी सागर बन जाती है, उसमें लहरें उठने लगती हैं। एक लहरी श्री कृष्णचंद्र को उठा करके जन्नी की गोद में रख देती है और दूसरी के प्रवाह में ब्रज महिषी श्री कृष्णचंद्र को लिए बह जाती है। इस घटना के अनंतर आज ब्रजरानी का श्री कृष्णचंद्र के प्रति और श्री कृष्ण का जन्नी के प्रति इतना अधिक आकर्षण बढ़ गया है कि ब्रज सुंदरियां चिंता करने लगती हैं, कहीं यशोदा रानी पगली तो नहीं होती जा रही है। स्वयं रोहिणी एवं ब्रजेंद्र भी किंचित शंकित हो उठते हैं। अतिशय आश्चर्य की बात यह हुई है कि ब्रजरानी के एक चिर रक्षित नियम में भी आज व्यतिक्रम हो गया। उनकी यह दिनचर्या थी कि विजेंद्र की नारायण पूजा का उपचार वे स्वयं अपने हाथों एकत्र करती, किंतु आज इस कार्य की भी उन्हें विस्मृति हो गई। तब से निरंतर एकमात्र पुत्र का ही लाड लड़ाती रही है। श्री कृष्णचंद्र से भी गोप सखाओं ने अत्यंत आग्रह किया कि खेलने चलो, पर वे भी आज जन्नी की गोद छोड़कर कहीं नहीं गए। कब दिन समाप्त हुआ, कब संध्या हुई, कब रात्रि आई, ये भी जन्नी ने नहीं जाना। रोहिणी अग्रज एवं श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त वह किसी और की पहचान भी नहीं पाती थी। अब दूसरे दिन जब उषा ब्रजपुर के वन प्रांतर पर अपने कोश का समस्त सौंदर्य बिखेर दे रही है, उस समय यशोदा रानी प्रकृतिस्थ हुई है। भाव समाधि से जाग करके श्री कृष्ण को जगा रही है। जागिए गोपाल लाल, आनंद निधि नंद बाल, जसुमति कहे बार बार, भोर भयो प्यारे। नैन कमल दल विशाल, प्रीति बाबिका मराल, मदन ललित बदन ऊपर कोटि बारी डार। उगत अरुण विगत सरवरी, संसाक किरणहीन, दीपक सुमलीन, छीन दुति समूह तारे। मनो ज्ञान घन प्रकाश, बीते सब भव विलास, आस त्रास तिमर तोष तरनी तेज जारे। बोलत खग निकर मुखर, मधुर होई प्रीति सुनो, परम प्राण जीवन धन मेरे तुम बारे। मनो वेद वंदीजन सूत वृंद मागद गण,
विरद बदत जय 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 जेती कटे भारी। विकसत कमलावली चले प्रपुंज चंचरीक। गुंजत कल कोमल धुनि त्यागी कंज न्यारे। मानो बैराग पाई सकल शोक ग्रह बिहाई। प्रेम मत फिरत भृत्य गुणत गुण स्तिहारे। सुनत बचन प्रिय रसाल जागे अतिशय दयाल। भागे जंजाल जाल दुख कदम टारे। त्यागे ब्रह्म फंद द्वंद निरखी के मुखार विंद। सूरदास अति आनंद मेटे मद भारे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के गोपाल की जय।